साथियों, सामाजिक विज्ञान के प्रैक्टिस सेट्स नंबर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपने पहला प्रैक्टिस सेट जरूर देखा होगा और उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देख रहे होंगे। साथियों, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि हम आपको 2500 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन आपकी 20 नंबर की जो सामाजिक विज्ञान आना है साथियों, उसमें से मैं आपको वादा करता हूं कि 20 में से 20 तो नंबर मैं नहीं दिला सकता, लेकिन 20 में से 15 नंबर आपके लिए 100% दिलाऊंगा। बाकी 5 नंबर की मेहनत आपको करना है, तो मेरे साथ करिएगा और जरूर आपके 20 में से 20 आएंगे। तो चलिए साथियों, अब हम करेंगे प्रैक्टिस सेट शुरू, और जिसमें आपका पहला क्वेश्चन यहां पर दिखाई दे रहा है साथियों। पहला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था? तो साथियों, बिंदुसार बैठा था। ऑप्शन यहां पर सी आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? यानी कौन व्यक्ति था जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी है? तो साथियों, यहां पर जो आपका सही आंसर होगा मौर्य राजा अशोक, यानी राजा अशोक थे जिनका नाम था देवानाम प्रियदर्शी। नेक्स्ट है, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो यहां पर जो मौर्य के दरबार में उनके राजदूत का नाम था साथियों मैगस्थनीज था। तो ऑप्शन बी आंसर आपका यहां पर सही रहेगा। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहां दिखाई देता है? तो यहां पर जो प्रभाव दिखाई देता है साथियों, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश पर दिखाई देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो साथियों, 1837 में, यानी 1837 में जेम्स ने किया था। तो ऑप्शन द आपका सही आंसर रहेगा। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है साथियों, वो होगा शुंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है साथियों, गंधार कला के नाम से जाना जाता है, यानी सा यहां पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है साथियों, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो कुषाण वंश के जो प्रसिद्ध राजा थे साथियों, वो कनिष्क थे। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों और समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम था? तो यहां पर जो नाम था साथियों, वो था गांधार, यानी द ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है साथियों, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? तो यहां पर जो आंसर बन रहा है साथियों आपका खारवेल था। ठीक है। निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तो साथियों, यहां पर तक्षशिला सबसे पुरानी पीठ मानी जाती है। इसके बाद पहला ज्ञान गुप्त शासक कौन था? तो पहला ज्ञान गुप्त शासक जो था साथियों, वह था हमारा श्रीगुप्त। ठीक है ना। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है साथियों, वह आपका किस नाम से जाना जाता था? विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, यानी आपका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? यानी इसका जो सही आंसर है हुणों के द्वारा, यानी सी आंसर आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? यहां पर जो सही आंसर है गुप्तों के। ठीक है ना। नेक्स्ट आंसर है साथियों, क्वेश्चन जो आपका रहेगा, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए हैं? तो जो गुप्त काल में किए गए सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए थे। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? तो यहां पर साथियों समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां हैं वो वर्णित हैं। इसके बाद है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? तो चिकित्सक कौन सा नहीं है साथियों? चारवाक नहीं है, जबकि सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी हैं। ठीक है, चारवाक यहां पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो इसका सही आंसर है साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में इन्होंने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो क्या है साथियों, यहां पर देखिएगा
अरिकमेडू यानी बी आंसर आपका यहाँ पर सही है। तो सेकंड प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट हुआ है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस दें, जिससे आपका समय भी बचे और आपको क्वेश्चंस भी ज्यादा मिल सकें, जिससे आपका परीक्षा में लाभ हो सके। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे हम और प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए लेकर आए। थैंक यू।